हेलो, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI विद जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है बिहार एक संक्षिप्त परिचय है, लोक सेवा आयोग का है। ये प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं जो आपका इसमें BPSC 17वीं निकला है एग्ज़ाम, उसका ये तैयारी किया जा रहा है। वीडियो के माध्यम से आप तक क्वेश्चन पहुँचाते हैं। बिहार को एक संक्षिप्त परिचय के द्वारा आप देख सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, छोटी हैं लेकिन बेसिक चीज़ें हैं, तो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं, नामकरण के जानते हैं नामकरण के बारे में। 12वीं शताब्दी के अंत में उदंतपुरी के समय बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो कालांतर में बिहार प्रचलित हो गया। किस समय पड़ा था? 12वीं शताब्दी में पड़ा था। और उस समय किसका समय था? उदंतपुरी का समय था। उस समय बौद्ध बिहारों की को अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम, जो बौद्ध लोग रहते थे उसमें क्या होता था, बिहार में सबसे अधिक थे, इसलिए उस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा था। आगे देखते हैं क्षेत्रफल के बारे में। यहाँ पे बिहार का जो क्षेत्रफल है कितना रहा? पहले 94,163 किलोमीटर वर्ग में यहाँ पे बांटा गया है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे बताया गया है। संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल की वहाँ पे बात की 2.86, और जो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात है यहाँ पे 94,163 वर्ग किलोमीटर की बात कही गई है क्षेत्रफल की दृष्टि से। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 173 फीट, और मीटर में बात करते हैं तो 53 मीटर। बिहार की राजधानी पटना सभी जानते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है? यहाँ पर उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तरी अक्षांश तक की बात हुई है। पूर्वी देशांतर से लेकर पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत में निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। भौगोलिक स्थिति की बात कही गई है। आगे देखेंगे भौगोलिक सीमाएं। चौहद्दी जो भौगोलिक सीमाएं हैं, कौन कौन सी सीमा या कौन सा राज्य लगता है, इसके बारे में बताया गया है। उत्तर में नेपाल लगता है राज्य, पूर्व में पश्चिम बंगाल लगता है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश लगता है, और दक्षिण में झारखंड लगता है। इसलिए हम भौगोलिक सीमाओं को चौहद्दी सीमा भी कहते हैं। जैसे उत्तर में नेपाल, पश्चिम में पश्चिम में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में झारखंड। सभी ये चारों चौहद्दी, पूर्व में पश्चिम बंगाल, ये सभी चौहद्दी सीमाएं लगे हुए हैं। राज्य का विस्तार, इसके बारे में चर्चा करेंगे। राज्य का विस्तार, उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 345 किलो वर्ग मीटर में, क्या कह रहा है? उत्तर से दक्षिण की ओर अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर। जैसे कि दक्षिण से, क्या उत्तर से दक्षिण की ओर की लंबाई क्या है? यहाँ पे उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर और मान लीजिए कि यहाँ पे हम चारों दिशाओं को देख लेते इस तरह से। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया। अब इसमें कह रहा है कि जो हमारी उत्तर से, ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है ये कितना है? तो 345 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की, यहाँ से लेकर ये जो हमारी लंबाई अधिकतम होगी, ये चौड़ाई होती है और ये हमारी लंबाई है, तो ये हमारा होगा 483 किलोमीटर। ये देख लेते हैं बिहार की राजनीतिक मानचित्र, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। चौहद्दी सीमाएं यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को समझा देते हैं। यहाँ पे लगा हुआ नेपाल, यहाँ लगा हुआ उत्तर प्रदेश, ये कहाँ उत्तर में है, और ये पश्चिम में लगा हुआ है, और ये पूर्व में लगा है पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में क्या लगा हुआ है? झारखंड। इसी को कहते हैं चौहद्दी सीमाएं। चारों तरफ 4 राज्यों से घिरा हुआ है बिहार। आगे यहाँ पे प्रदेश को दर्शाया। प्रदेश की राजधानी यहाँ पटना है, ये बड़े सिंबल में दर्शाया गया है। जिला मुख्यालय यहाँ पे दिखाया गया, जो सब जिला में जो मुख्यालय है सभी के बिंदु बने हुए हैं। और जिला सीमा जो है, ये जो हमारे यहाँ एरो का निशान है, जिला सीमा को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पे आएंगे, जो दूसरे देश को यहाँ जाने के लिए ये जो रास्ते काटते हैं, एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए जो यहाँ पे रास्ता है, ये क्या कहते हैं, मोटे हेडिंग से दिखाया गया है, लाइन से दिखाया गया है, इंडिकेट किया गया है। इधर क्या है आपका? उत्तर प्रदेश,
सॉरी भारत और साइड में लगा हुआ नेपाल। नेपाल है, चीन है, इस साइड लगा हुआ, इस साइड हमारे अगर आएंगे आप पश्चिम की साइड तो पाकिस्तान, इधर सब लगा हुआ है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक तापमान, औसत उच्चतम तापमान 40.50 डिग्री सेल्सियस गया है, सेंटीग्रेड सॉरी। सर्वाधिक तापमान औसतम कितना है? उच्चतम तापमान 40.50 सेंटीग्रेड गया है अभी तक। सर्वाधिक वर्षा की बात कही जाए तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, जैसे किशनगंज बिहार में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र रहा है। अगर पूछा जाता है बिहार में सबसे सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा जिला है, तो किशनगंज जिला हमारा सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र रहा है। आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कृषि योग्य भूमि की बात कहा जा रहा है। कितने किलो हेक्टेयर में हमारी जो कृषि भूमि होती है या कृषि की योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि कितना है? 56.03 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर। अब बाढ़ तो सबसे ज़्यादा आता है। बाढ़ प्रवण क्षेत्र कितना है? जितने में तो खेती होता है उससे देखा जाए उससे कम संख्या में यहाँ पे दिखाया गया, मतलब कितना है 68, मतलब आपका 68,800 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे हेक्टेयर की बात करें या वर्ग किलोमीटर की बात करें, दोनों इकाई में अंतर है। कुल भूमि का 73% आपका बाढ़ के क्षेत्र में चला जाता है। देखिए जो कोसी नदी है वो भी कहा जाता है बिहार का आपका सोन नदी है, और वहाँ पे जो गंडक नदी, ये सभी नदियाँ मिलकर बिहार में तबाही मचाती हैं। जो नदियों के साइड जो लगे हुए हमारे जिला हैं ऑलरेडी वो क्या होते हैं उस समय बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। आगे देखते हैं कि वन क्षेत्र क्या है। वन क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ पे लगभग 6,22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वन फैले हुए हैं, जो राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.65% है या प्रतिशत है। सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है और सबसे अधिक वर्षा वाला किशनगंज है। सबसे अधिक जिला वर्षा वाला कौन सा है? किशनगंज। अगर सबसे कम कहा जाए कि वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। इसमें ये भी बताया गया सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है, तो गया। और इसमें प्रमुख धर्म की भी बात कही गई है। सभी जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, जैन है और अन्य और कुछ जो धर्म है, इन सभी को अंक के हिसाब से प्रदर्शित किया गया है। इसमें अंक सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो परसेंटेज के हिसाब से हिंदुओं की संख्या बिहार में ज़्यादा है। हिंदुओं की संख्या हम देख लेते हैं 83.2% है, मुस्लिमों में 16.5% है, ईसाई में 0.1% है, सिख में 0.01% है, जैन में धर्म में 0.01%, अन्य में 0.1% है। सबसे अधिक संख्या किसकी दिख रही है? हिंदुओं की। आगे देख लेते हैं। राज्य की विधायिका द्विसदनी है, जिससे मिलकर बना है विधानसभा और विधान परिषद। ये दोनों से मिलकर हमारे राज्य की विधायिका बनी हुई है, जो द्विसदनी के नाम से जाना जाता है। विधानसभा का सदस्यों की संख्या 243 हुआ। विधान परिषदों की संख्या कितनी होती है? 75। लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाले कितने व्यक्ति होते हैं? वो भी 40 सीट। और राज्यसभा में बिहार करने वाले कितने व्यक्ति प्रतिनिधित्व होते हैं? वो 16 होते हैं। बिहार में बंगाल में बिहार को जब अलग किया गया था तो कब किया गया था? वो सन बताया गया है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी में बंगाल से बिहार को अलग किया गया है। आगे देखेंगे। बिहार से उड़ीसा को अलग किस सन में किया गया था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में। पहले तो सभी जैसे कि आपका बिहार से लगा हुआ क्षेत्र आपका क्या था? यहाँ पे बंगाल भी था, पश्चिम बंगाल, हाँ बंगाल, पश्चिम बंगाल लगा हुआ था। इसके बाद आपका झारखंड भी, उड़ीसा भी लगा हुआ था, झारखंड भी लगा हुआ था। सभी को अलग अलग करके बिहार को स्पेशली एक राज्य बना दिया गया है। तो वही बताया जा रहा है कि बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था तो 1 अप्रैल 1936 में, और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था तो 15 नवंबर 2000 में। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 जरूर मेंशन होते ही हैं, बेसिक क्वेश्चन है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। वहाँ का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया, जिसे स्पैरो कहा जाता है इंग्लिश में। राष्ट्र की पुष्प क्या है? वो गेंदा है। राजकीय पशु बैल है। ये 2013 ईस्वी में
घोषित किया गया था। आगे है कि सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कन्फ्यूजन बना कि जो सन दिया है ईस्वी की बात करें तो राजकीय पशु जो घोषित किया गया था तो बैल को 2013 ईस्वी में। सही बात। राजभाषा जो है यहाँ हिंदी है और हिंदी को प्राथमिकता देते हुए यहाँ द्वितीय अगर भाषा बजाया जाए तो उर्दू भी है। जिलों की संख्या 38 है, मतलब 38वां जिला जो बना है अरवल, ये 38वां जिला लास्ट में ये बना हुआ है। प्रमंडलों की संख्या 9 बता सकते हैं। प्रमंडल कितने हैं? 9। अनुमंडलों की संख्या 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है और ग्राम पंचायतों की संख्या 8471 है। अब यहाँ पे हम जान सकते हैं कि जो ग्राम पंचायत है पूरे बिहार की बात हो रही है, यहाँ पे स्पेशलिस्ट बिहार के लिए है, तो पूरे ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 8471 ग्राम पंचायत है। इसके कितने प्रखंड होते हैं? 534 और प्रमंडलों की संख्या 9, अनुमंडलों की संख्या 101। ये इतना चारों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इस समय जो ट्रांसफ़र होने वाला है टीचरों का, उसमें पंचायतों 10 पंचायत का नाम पूछा है। तो अब महिलाओं के लिए 10 पंचायत का नाम चूज करना है, पुरुषों के लिए 10 अनुमंडल का नाम चूज करना है। अनुमंडल कितने हैं? 101। आगे देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा? पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है। उनकी क्या संख्या है? 57,72,804। आगे है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, जो है 6,36,927। उच्च न्यायालय बात किया जाए तो पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान जो है 13वां स्थान है। सबसे बड़ा राज्य तेलंगाना है। राज्य के गठन के बाद हुआ था। राज्य के गठन के बाद सबसे बड़ा राज्य जो बना था वो तेलंगाना। इसकी राजधानी तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद। कुल जनसंख्या क्या है? 2011। अब यहाँ पे बताया गया है कि व्यक्तियों की संख्या है 11 में गणना की गई थी, अभी तक कोई गणना हुई नहीं है। तो सन 2011 की गणना फर्स्ट और लास्ट गणना वही हुई है। इसके बाद अभी गणना 21 में होने वाला था, जो कि कोविड-19 की वजह से नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन आता है कि सबसे लास्ट जनगणना कब हुई थी? तो बताना होगा 2011 में हुई थी। ये व्यक्तियों की संख्या, कुल कितनी संख्या है? व्यक्तियों की संख्या। जनसंख्या वृद्धि दर कितना? 2001 और 2011 में जब वृद्धि दर देखी गई थी तब 25.07% रहा है। अब बढ़कर तो ज़्यादा हो गया होगा। जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना है? 1102 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो इसकी घनत्व है, जो संख्या है, एक व्यक्ति की जो संख्या अगर देखा जाए, डिस्टेंस की बात की जाए तो 1102 या 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर पर पाए जाते। 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति पाए जाएंगे? 1102 व्यक्ति। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे का जो टॉपिक है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में बताया गया कि 2000 में जब लिंग अनुपात को देखा गया था तो 916 संबंधी 1000, मतलब 1000 अगर पुरुष है तो 916 महिला हैं। उस समय की गणना है। साक्षरता दर उस समय जब सन 2011 में देखा गया था, गणना किया गया था, साक्षरता दर की बात हुई थी, आंकड़ा निकाला गया तो 61.80% उस समय साक्षरता दर थी। महिला साक्षरता दर कितनी है? 11 की ही गणना है, 51.50% हुई थी। पुरुष की साक्षरता दर 11 की ही गणना है, 71.20% हुई थी। आगे देखेंगे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर। पहला है जो पटना है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो पटना है, जो इसकी राजधानी रही है। किसकी राजधानी? बिहार की। सर्वाधिक संघनन या जो घनत्व कहा जाता है, आबादी वाला जो जिला होगा, सबसे ज़्यादा आबादी वाला, वो शिवहर है। शिवहर में जनसंख्या का घनत्व देखा जाए तो सबसे ज़्यादा है। अगर वैसे टेम्परेरी तरीके से बात की जाए तो वर्ग किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर के अंतराल पर कितनी व्यक्तियों की संख्या पाई जाएगी? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की बात कही गई है। प्रति वर्ग किलोमीटर की बात यहाँ पे है, ठीक है।
आगे चलते हैं। सर्वाधिक वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला मधेपुरा है, जो कि सबसे ज़्यादा वृद्धि में रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा जिला? मधेपुरा। सबसे कम वृद्धि वाला रिकॉर्ड बनाने वाला जो जिला है गोपालगंज, बहुत ही निष्क्रिय रहा। आगे है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है भागलपुर मुंगेर रहा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है, कम लिंगानुपात भागलपुर और मुंगेर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। आगे देखते हैं कि साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे ज़्यादा जिस जिले में व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, साक्षर हो, 75.59%, वो रोहतास है। कहाँ है? कौन सा जिला? रोहतास। सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है वो पूर्णिया है, वहाँ पे साक्षरता दर कम रही है, 52.49%। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश का स्थान अगर देखा जाए, बिहार का सिर्फ बिहार राज्य का अगर देश को उठा के देखा जाए तो तीसरा स्थान रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे पहले? जयराम दास दौलत राम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री सबसे पहले कौन रहे? श्री कृष्ण सिंह रहे। 1946 से लेकर इनका कार्यकाल 61 तक रहा। सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह रहे। इनका सबसे ज़्यादा इनका समय रहा, मुख्यमंत्री का समय रहा। सबसे कम कालावधि रहने वाले जो मुख्यमंत्री बने वो सतीश प्रसाद सिंह रहे। प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री बनने वाला कौन सा व्यक्ति थे? भोला पासवान शास्त्री। कब बने थे? 1968 में बने थे और 71 तक इनका कार्यकाल चला था। प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे? अब्दुल गफूर बने थे। ये 1973 से लेकर 75 तक इनका कार्यकाल रहा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। इनका जो कार्यकाल 1997 से लेकर 2005 तक रहा। प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बने थे। 1957 से लेकर 62 तक इनका कार्यकाल रहा। बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन बने? उदय नारायण चौधरी। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना गंडक नदी परियोजना चली थी। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर। अगर पूछा जाए बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ है? मुजफ्फरपुर मेन केंद्र बिंदु है। 1978 ईस्वी में वहाँ पे बनाया गया था। आगे है कि बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो पियरी चढ़ाइबो, ये प्रथम फिल्म बना कहाँ का? बिहार का प्रथम भोजपुरी फिल्म वहाँ पे बना था। हिंदी प्रथम हिंदी फिल्म कौन सा था? कल हमारा है। निर्देशक इसके कौन थे? गिरीश रंजन थे। बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कौन सा था? कन्यादान। प्योर मैथिली भाषा में जो फिल्माया गया था वो कन्यादान था। बिहार का प्रथम वो फिल्म था मैथिली। बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन दक जिला कौन सा था? रोहतास है। प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 ईस्वी में समाचार पत्र प्रथम बनाया गया था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी आप लोगों को डाउटफुल क्वेश्चन होगा उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।